ओके बच्चा पार्टी, तो अपन कर रहे थे लाइफ प्रोसेसेस। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस इन अ स्पेशल सिस्टम कॉल्ड एज, इस स्पेशल सिस्टम को भाई साहब हम क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो न्यूट्रिशन है वो एक स्पेशल सिस्टम के अंतर्गत होता है और इस स्पेशल सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, सो वेयर डज द डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम? इट स्टार्ट राइट फ्रॉम योर माउथ, इट गोज थ्रू द ऑयस्टोफेगस, फिर भाई साहब आपका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, this is the entire digestive system that we have. ठीक है, okay, so digestive system it is made up of two parts. क्या क्या है भाई साहब? आपका एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सो आपका दो पार्ट से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, इट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्लियर बच्चा बाड़ी, आर बी क्लियर? ओके, एलिमेंट्री कैनाल, व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? आपका देखो ये एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल है। हमारा जो साइज है या हाइट है उसका कम से कम 20 या 25 गुना हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। समझ में आ रहा है? बहुत गंदा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर किसी आदमी को काट कर उसका एलिमेंट्री कैनाल निकाला जाए तो वो जो लेंथ आएगा वो कम से कम 8-10 लोगों के लेंथ के बराबर होगा। तो ये कैसे हमारे बॉडी के अंदर एडजस्ट होता है? तो आप देखोगे ऐसे घूस तो ऐसे ऐसे एडजस्ट हो रहा है। इफ इट वुड हैव बीन अ लॉन्ग थिंग इट वुडंट हैव बीन एडजस्टेड इन आवर शेप एंड साइज। ठीक है, सो ये घूम घूम के आया है, इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर ये एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, व्हाट इज द एलिमेंट्री कैनाल? इट इज अ लॉन्ग एंड मस्क्यूलर ऑफ वेरिंग डायमीटर। ये आपका एक लॉन्ग और मस्क्यूलर ट्यूब है ऑफ वेरिंग डायमीटर, अलग अलग डायमीटर है। यहाँ पे डायमीटर अलग, यहाँ पे डायमीटर अलग, ऐसा मस्क्यूलर है। क्यों मस्क्यूलर है? वाई इज इट मस्क्यूलर? बताइए। आपके शरीर के जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं सब मस्क्यूलर मूवमेंट्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन आई एम वॉकिंग, तो मेरे ये मस्कुलर मूवमेंट्स, ये मेरे मसल्स इन्वॉल्व हैं। व्हेन आई एम लिफ्टिंग अप समथिंग, व्हेन आई एम थ्रोइंग समथिंग, माय मसल्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, तो सारे मूवमेंट्स आपके मस्कुलर हैं। अभी जब आप खाना खाते हैं तो ये खाना स्टमक तक, लार्ज इंटेस्टाइन तक, स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता कैसे है? आप उसको हाथ से ऐसे घुसाते हैं अंदर, सोचते हैं कैसे करते हैं? इट मूव्स ऑन इट्स ओन, राइट? सो व्हाई विल इट मूव? बिकॉज आपका ये ऐसे पुश, फिर ऐसे पुश, फिर ऐसे पुश, ऐसे धीरे धीरे जाएगा। ऐसे खाना का टपक से इधर चला जाएगा ऐसा नहीं है, धीरे 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 वो जाएगा। ठीक है, इट विल गो ऑन अ वेरी स्लो एंड अ ग्रेजुअल मूवमेंट। ठीक है, so it is a long and muscular tube of varying diameter, not same throughout. ठीक है, extends from the mouth to the anus. So it extends from mouth right up to the anus. ये हमारा क्या है भाई साहब? एलिमेंट्री कैनाल है। अलग अलग डायमीटर्स हैं इसके एंड इट इज अ मस्क्यूलर ट्यूब। अलग अलग डायमीटर्स हैं, इट इज बेसिकली अ मस्क्यूलर ट्यूब। क्लियर है? ओके, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ग्लैंड्स आर स्ट्रक्चर्स व्हिच सीक्रेट एंजाइम्स। अलग अलग ग्लैंड्स अलग अलग एंजाइम सीक्रेट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट ग्लैंड्स बेसिकली सीक्रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। Enzymes are what, Bachapati? Are chemicals which break down complex food into simpler ones. So they are also called as biological catalyst. तो complex food को हमने वड़ा पाव ठूसा या बहुत न्यूट्रिशन फूड कुछ भी खाया, तो हमारा फूड खाने का पर्पस क्या है? हमारे बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, फैट्स का, विटामिन का, मिनरल्स का, उसको पूरा करना। ठीक है, सो एंजाइम्स क्या करते हैं? इसका ब्रेक डाउन करते हैं। दे बेसिकली ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स एंड मेक, दीज आर एक्टिंग एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये इस प्रोसेस को बढ़ाते हैं। ठीक है, दे आर बेसिकली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट फटाफट, एंजाइम्स क्या है? हो गया? डन डन डन। ओके, तो दीज आर नोन एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। नाउ विच आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स? हमारे अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या क्या है? so, पहला ग्लैंड जो है वो है सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, हमारे, हम जब बोलते हैं ना कि देखो अरे यार क्या खाना है, एकदम मुंह में पानी आ गया। ठीक है, आता भी है। ठीक है, आपने कोई स्वादिष्ट खाना देखा या उसका स्मेल आया, सो ऑटोमेटिकली आपका माउथ में वाटरिंग चालू हो जाता है। ये आपके लालच का इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, ये नहीं इंडिकेट कर रहा है कि आप लालची हैं, क्योंकि आपका ब्रेन अगर कोई भी फूड कंज्यूम किया रहता है, जैसे अगर आपने कभी भी गुलाब जामुन खाया रहेगा, तो गुलाब जामुन का जो स्वादिष्टपन है
वो आपके मेमोरी में रजिस्टर्ड हो जाता है। और जब भी आप गुलाब जामुन देखते हैं तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, मतलब आपका ब्रेन अभी तैयार हो रहा है उस फूड को कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, देर इज एन ऑटोमेटिक रिलीज ऑफ सलाइवा इन योर माउथ एज इफ योर बॉडी इज गेटिंग रेडी टू गेट दैट। ठीक है, स्मेल भी, ठीक है, जैसे घी वगैरह का स्मेल आएगा या कोई चीज तल रही है उसका स्मेल आएगा, और अगर वो उस स्मेल से एसोसिएटेड है जो फूड आपने कभी खाया रहेगा तो आपके मुंह में ऑलरेडी वाटरिंग चालू हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज योर बॉडी इज इन अ वे गेटिंग रेडी टू कंज्यूम दैट फूड। ठीक है, ये आपका बॉडी का प्रिपरेशन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे कोई फास्ट बॉलर जब बॉल डालता है तो ये भाई साहब ऐसे ऐसे थोड़ा सा करेगा, या कोई हाई जंपर जब एक रन अप लेता है बिफोर जंपिंग तो थोड़ा बहुत आपका एक्सरसाइज करता है, तो दिस इज बेसिकली अ वार्म अप थिंग दैट इज हैपनिंग। और ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप लालची हैं, ये इसका मतलब ये, और ये उन्हीं फूड्स के लिए होगा जिन फूड्स को आपने कभी ना कभी कंज्यूम किया होगा। ऐसे फूड जिनको आपने कभी कंज्यूम नहीं किया होगा उसके लिए आपके मुंह में पानी नहीं आएगा, बिकॉज देर इज नो मेमोरी रजिस्टर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर फूड इनटू योर माइंड। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, तो द फर्स्ट थिंग दैट वी एनकाउंटर इज सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, दे आर इन द माउथ। फिर आए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, these gastric glands are in the stomach, and then finally we have pancreas behind the stomach, ठीक है, and liver। तो ये सब आपके भाई साहब ऑन द अपर, ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टमक। सो ये आपके हो गया डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। व्हाट आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स? सैलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, पैनक्रियाज एंड लिवर। सैलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, पैनक्रियाज एंड लिवर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन बच्चा बाड़ी? ठीक है, ओके। लेट अस सी द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल टुगेदर। ठीक है, तो ये आपका ओरल कैविटी है, विच इज बेसिकली ऑल्सो नोन एज द माउथ। यहां से हमारे फूड का इंजेक्शन होता है, वी द फूड एंटर्स हियर। ठीक है, ओके। सो देयर आर सैलिवरी ग्लैंड्स, ऑइसोफेगस होता है विच इज बेसिकली द फूड पाइप, ऑइसोफेगस इज द फूड पाइप। ठीक है, देन वी हैव द स्टमक, देन वी हैव द स्टमक, देन वी हैव द लिवर। बिलो द लिवर देयर इज अ बलून शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। इसको अपन बोलते हैं भाई साहब गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो देयर इज अ बलून शेप्ड ऑर्गन कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। ये आपका हो गया भाई साहब पैनक्रियास। ठीक है, ये आपका हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, और बाहर वाला हो गया आपका लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअली लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है, लेकिन फिर भी हम उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप इसको दिखाते हैं एज अ डायग्राम तो आपको ये वाला ज्यादा बड़ा दिखता है। एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन से काफी बड़ा होता है, बट स्टिल वी कॉल इट स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इट इज नॉट बिकॉज इट इज एक्चुअली स्मॉल, इट इज अपीयर्स टू बी स्मॉल। ये आपका ऐसे ऐसे बुतर 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 ऐसा है। ठीक है, तो इट अपीयर्स टू बी स्मॉल, एक्चुअली इट इज नॉट स्मॉल, इट इज लार्जर देन द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, सो ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे एनस। So all these parts are basically parts of the digestive system. Oral cavity, which is the mouth, salivary glands, esophagus, stomach, pancreas, liver, gallbladder, large intestine, small intestine, and the anus. ठीक है, all these are the parts of the, ठीक है। सो ये हो गया आपका डायग्राम। ये डायग्राम आपके आने के 100% चांसेस हैं, 100% चांसेस हैं ये डायग्राम आपको आए, और इस डायग्राम में लेबलिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू बेसिकली लेबल। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम? कॉम्प्लेक्स फूड विच इज डिफिकल्ट टू अब्सॉर्ब। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड का भाई साहब कन्वर्जन होता है टू सिंपल फूड। डाइजेशन में यही प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स फूड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सिंपल फूड विच इज इजी टू अब्सॉर्ब। इसको लिख लीजिए भाई साहब, complex food gets converted into simple food which is easy to absorb। complex food gets converted into simple food which is easy to absorb। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फूड है भाई साहब। ये कॉम्प्लेक्स फूड क्या कर रहा है? इट इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट्स, प्रोटीन्स। ठीक है, ये सारे आपके कॉम्प्लेक्स फूड है। ठीक है, इसमें से हम सिंपल इन चीजों को, मॉलिक्यूल्स को निकालेंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। तो ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फूड, सिंपल फूड मतलब ग्लूकोज, फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फैटी एसिड्स, एंड प्रोटीन्स आर ब्रोकन इनटू अमीनो एसिड्स। ठीक है, इसको लिख लीजिए। आपके कॉम्प्लेक्स फूड में जो आपका फूड आप ingest कर रहे हैं, the food that you are ingesting is made up of carbohydrate, starch, fats and proteins। so what happens inside the simple food? it is broken down into glucose, fatty acids and amino acids। फटाफट करना है भाई साहब, इसको जल्दी लिखना है।
ठीक है, क्लियर है? तो आपका कॉम्प्लेक्स फूड किससे बना हुआ है? कार्बोहाइड्रेट्स, that is starch, fats and proteins. This complex food gets broken down into glucose, fatty acids and amino acids. Are we clear on this one? ठीक है, okay. Okay, so now we have consumed the food. It goes inside our mouth. The food is taken through the mouth. Okay. Inside the mouth, the food is processed to generate particles. Okay, with small size. तो जो साइज में कोई फूड अवेलेबल है उसी साइज में वो हमारे पेट में नहीं जाता है, जा भी नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो बेसिकली दो टॉन्सिल से बना हुआ है, वो अंदर जाने ही नहीं देगा, उसको जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए द फूड हैज टू बी क्रश्ड, एंड इन ऑर्डर टू क्रश द फूड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आउट देयर, देयर टीथ, वी हैव basically a set of teeth which grinds the food, which breaks it down. Then we have basically tongue and all saliva and all. Okay, inside the mouth the food is processed to generate particles, so it is basically chewed. So ये salivary glands है. The crushed food is wetted with saliva secreted by the salivary glands so that it can pass through the soft lining of the alimentary canal. ठीक है, तो सलाइवा से इसको च्यू किया जाता है ताकि ये एलिमेंट्री कैनाल से स्मूथली पास हो पाए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपने फूड को च्यू किया, ठीक है, दिस फूड बेसिकली गोज इन। सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड, तो पहला एंजाइम है देखो, इसको हम बोलेंगे सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, इसको लिख लीजिए, सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम। तो आपका जो सलाइवा है, ठीक है, दिस कंटेन्स एन एंजाइम। तो सलाइवा which is basically in the mouth contains, saliva contains an enzyme called salivary amylase। ठीक है, ये salivary amylase basically breakdown cause करेगा किसका? फूड का। saliva contains an salivary amylase, this acts on what? Starch। ध्यान दीजिए यहाँ पे, salivary amylase will act on starch। ठीक है, स्टार्च पे एक्ट करेगा, इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, इट स्टार्च और इस स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा, this will basically break down the starch, salivary amylase, it breaks it into sugar। ठीक है, तो starch is basically what? Complex sugar, और इसको भाई साहब salivary amylase which is secreted by salivary glands, salivary glands। ठीक है, ये क्या करेंगे भाई साहब? salivary amylase, this breaks it down into simple sugar। इसको लिख लीजिए भाई साहब, starch which is complex sugar is acted upon by salivary amylase which is basically secreted by salivary glands, and this breaks it into simple sugar। डन 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 डन, ओके ओके ओके। फूड इज पार्टली डाइजेस्टेड इन द माउथ। तो फूड आपका कहां पे डाइजेशन होता है? दिस इज पार्टली डाइजेस्टेड इन द माउथ इटसेल्फ। थोड़ा डाइजेशन आपका माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द माउथ। ठीक है, ओके। सो आपने जैसे ही फूड को एंटर होने दिया, नाउ द पार्टली डाइजेस्टेड फूड गोज डाउन टू द ऑयसोफेगस। अभी भाई साहब ये ऑयसोफेगस से एंटर होगा। ठीक है, ऑयसोफेगस से एंटर होगा, सो दिस इज बेसिकली एंटरिंग द ऑयसोफेगस, और बहुत ग्रेजुअल और स्लो मूवमेंट होता है। ठीक है, बहुत ग्रेजुअल, टपक से ये यहाँ पे नहीं पहुंच जाएगा, धीरे 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 जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि बहुत धीरे धीरे जा रहा है? क्यों ये टपक से नहीं चला जाता है? क्योंकि आपको नहीं मालूम कि अंदर क्या है। ठीक है, मतलब अभी तक ये फूड, मतलब जैसे ट्रैफिक जो है वो धीरे धीरे जा रही है अगर, तो क्योंकि आगे ट्रैफिक है ना। ठीक है, आगे ट्रैफिक है। ओके, so this is basically the food which is going down. How does this happen? Due to the rhythmic contraction and relaxation of the muscles of the oesophagus। oesophagus भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, ऐसे भाई साहब फूड को पुश डाउन करता जाएगा। The food is being pushed down in the oesophagus
बाय कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। ठीक है, तो एक जैसे ये फूड आया तो अभी इसके पीछे वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो आगे वाला हिस्सा एक्सपैंड होगा, तो ये नीचे उतरा। फिर ये वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये एक्सपैंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपैंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपैंड होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, द फूड इज पुश्ड डाउन। ठीक है, तो ड्यू टू द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ द ओएसोफेगस, ये जो ओएसोफेगस के मसल्स हैं इनका क्या हो रहा है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, द फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड्स। फूड आपका क्या हो रहा है भाई साहब, इज पुश्ड डाउनवर्ड्स, इज पुश्ड डाउनवर्ड्स। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी? ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी से। डन, ओके। तो यहां देखो, ये आपका देखो समझ में आ रहा है, ये देखो ऐसे जा रहा है फूड। ठीक है, लेट्स सी इट अगेन। तो ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, ऐसे फूड आपका ओएसोफेगस से मूव कर रहा है। दैट इज कॉल्ड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। देखो ये ऐसे जा रहा है फूड, ये कॉन्ट्रैक्शन और ये एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, दिस मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो रहा है, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन दैट हैपेंस इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द ओएसोफेगस इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, ठीक है, हम यहां पे बोल सकते हैं द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन of oesophagus in movement of food is known as peristaltic movement. There? Okay, okay, okay. Now the food enters into the J-shaped stomach. आपको ये लिखना जरूरी है, J-shaped stomach. आपका स्टमक ऐसे J-shaped है, ठीक है, दिस इज बेसिकली J-shaped. ठीक है, इट एंटर्स इनटू द J-shaped stomach. ये फूड देखो एंटर किया यहाँ पे, इधर देख लीजिए, इधर ये आपका फूड यहाँ पे एंटर कर रहा है, तो ये आपका वॉल्व खुल गया और ये अंदर आया। ठीक है, नाउ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द स्टमक रिलीज 3 गैस्ट्रिक जूसेस। तो आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, स्टमक के अंदर, एंड दे रिलीज 3 गैस्ट्रिक जूसेस। ये क्या क्या है भाई साहब, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस दैट आर रिलीज्ड। फर्स्ट वन इज HCl, लिख लीजिए भाई साहब, आपके 3 टाइप ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, 3 टाइप्स ऑफ gastric juices are released। ठीक है, आर रिलीज्ड। तो पहला गैस्ट्रिक जूस क्या है भाई साहब, आपका HCl। फर्स्ट वन इज HCl, ये हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यही आप लोग, यही मुझे कल ये चाहिए, हाँ, विदाउट फेल। ठीक है, द फर्स्ट वन इज HCl। ओके, दूसरा क्या हो जाएगा भाई साहब, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl? ये HCl होता क्या है भाई साहब, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HCl किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। ठीक है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वो सारे जर्म्स को मार देता है। ठीक है, एक मैं एक डॉक्टर के पास गया था यहाँ बाजू में, तो मैं किसी ट्रीटमेंट के लिए गया था, तो उनको घर से फोन आया था, उनकी छोटी सी बच्ची थी और उसने सेफ्टी पिन अंदर ले लिया था, सेफ्टी पिन खा लिया था पता नहीं। ठीक है, तो सेफ्टी पिन अंदर गया था, तो मेरे को बोले ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन बड़े काम बैठे हुए थे। मैंने बोला यार आप जाइए, दौड़िए, मैं बाद में आ जाऊंगा, बच्ची है छोटी सी, उसके अंदर सेफ्टी पिन चला गया है।
तो बोले नहीं, मैंने बोल दिया है उनको केला खिला देने को, वो चला जाएगा। मैंने बोला ऐसा कैसे चला जाएगा? बोले देखिए, जब आप केला खिलाते हैं ना तो उसके अंदर वो आ जाता है और वो स्टूल से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ये जो HCl सिक्रीट होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल को भी पिघला देगा, इतना स्ट्रांग होता है ये। आप जब बोलते हैं ना एसिडिटी हुई है, तो एसिडिटी मतलब आप जब बहुत ज्यादा तला हुआ खाते हैं या बहुत ज्यादा ठूस लेते हैं, तो आपका बॉडी भी उतना ही एसिड प्रोड्यूस करता है, और कभी कभी ये एसिडिटी कर दे, मतलब ये एसिडिटी इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, ठीक है। तो HCl kills the germs which are present in the food. HCl का फंक्शन क्या है, लिख लीजिए, HCl kills the germs which are present in the food, ठीक है। तो ये आपका एक पहला गैस्ट्रिक जूस हो गया और इसका फंक्शन, ठीक है। The J-shaped stomach secretes a liquid called HCl or an enzyme called HCl which kills the germs present in the food, ठीक है। ये germs को मार देता है। हर एक फूड में आपका germs तो रहेगा ही भाई साहब, चाहे आप कितना भी सेफ्टी से उसको बनाइए, लेकिन germs would be present, ठीक है। It also creates acidic conditions which are necessary for the digestion of proteins, ठीक है। तो acidic condition create करता है और ये जरूरी है किसके लिए? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स के लिए। आपने देखा भाई साहब, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, दे नीड टू बी डाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब। सो आपका HCl in along with killing the germs present in the food, it also creates acidic conditions. HCl क्या करता है? Acidic conditions create करता है which are necessary, ठीक है। acidic conditions create करता है which are necessary for the digestion of proteins. HCl creates acidic conditions necessary for the digestion of proteins, ठीक है। सेकेंड जूस इज एंजाइम पेप्सिन विच डाइजेस्ट प्रोटीन्स पार्शियली, ठीक है। दूसरा जूस क्या है भाई साहब आपका? एंजाइम पेप्सिन विच डाइजेस्ट प्रोटीन्स पार्शियली। तो पार्शियल डाइजेशन करता है प्रोटीन्स का, ठीक है। इट कॉजेज अ पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। थर्ड जूस क्या है भाई साहब आपका? तो ये थोड़ा थोड़ा सा, मतलब ये प्रोटीन है तो थोड़ा सा प्रोटीन यहां पे ऑब्जॉर्व करेगा, ठीक है। ओके। The third juice is mucus, which protects the inner lining of the stomach from the acid. अभी देखो एसिड है, एसिड सब कुछ, एसिड इतना खतरनाक होता है ये एसिड कि भाई साहब अगर आपके हाथ में गिरा दे ना तो मतलब हाथ से इधर से निकल जाए, इतना खतरनाक होता है। तो आप बोलेंगे भाई साहब स्टमक के टिश्यूज तो इतने सॉफ्ट हैं, वो तो जल भून के राख हो जाएंगे, लेकिन नहीं, आपका म्यूकस सिक्रीट होता है। म्यूकस, ये म्यूकस सिक्रीट होता है। ये म्यूकस आपके इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को बचाता है, ठीक है। म्यूकस क्या होता है? अपने नाकों के अंदर उंगली डालो, जो पिलपिला सा चीज निकलता है उसको अपन बोलते हैं म्यूकस, ठीक है। ये म्यूकस आपका बढ़ जाता है जब आपका इन्फेक्शन हो, जैसे सर्दी वगैरह होती है तो म्यूकस निकलता है, क्योंकि आपका बॉडी म्यूकस जनरेट कर रहा है, ज्यादा जनरेट कर रहा है, ताकि ये म्यूकस में वो बाकी बैक्टीरियाज को ट्रैप कर सके, ठीक है। सो सर्दी जो निकल रही है वो आपका बॉडी का जनरेटेड ही है, वो कोई वायरस नहीं। हाँ, उसमें वायरस रहेंगे, लेकिन सर्दी जो है वो एक्चुअली म्यूकस है। इट इज बीइंग जनरेटेड बाय योर ओन बॉडी एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। तो द थर्ड जूस इज म्यूकस। ये म्यूकस क्या करेगा भाई साहब? इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को बचाता है, क्योंकि HCl इसको खा जाएगा भाई साहब, खत्म कर देगा, ठीक है। सो द थर्ड जूस इज म्यूकस व्हिच प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड। इसको लिख लीजिए भाई साहब, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। डन डन। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड लीव्स द स्टमक। तो चलिए अभी तक की कहानी क्या है आपका? पहला क्या था? सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या एंजाइम सिक्रीट करता है? सैलिवरी, बोलो, एमाइलेज। और सैलिवरी अमाइलेज क्या करता है? इट ब्रेक्स स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। इट ब्रेक्स स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, ठीक है। अभी ये एंटर होता है ऑयसोफेगस से, ऑयसोफेगस से एंटर होता है तो ये मस्कुलर मूवमेंट से आगे बढ़ता है। इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को अपन क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। वंस इट एंटर्स द जे शेप स्टमक, अगर आपका एक बार जे शेप स्टमक में एंटर करता है तो जे शेप स्टमक में आपके एंजाइम, पहला एंजाइम क्या है? HCl। HCl के फंक्शंस क्या हैं? इट प्रोटेक्ट्स, इट बेसिकली किल्स द जर्म्स, इट किल्स द जर्म्स इन द फूड। और दूसरा क्या है? इट इट क्रिएट्स एसिडिक कंडीशन फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ क्या? प्रोटीन्स, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है भाई साहब? हाँ, पेप्सिन। दूसरा है आपका पेप्सिन। ये क्या करता है भाई साहब? पार्शियल अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स, पार्शियल अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स।
और तीसरा भाई साहब क्या है आपका, ठीक है, म्यूकस। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके 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 ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हम, ओके। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड लीव्स द स्टमक, ये स्टमक को लीव करता है। द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ मसल कॉल्ड स्फिंक्टर मसल। यहाँ पे एक मसल होता है, ठीक है, ये उतना ही खुलेगा जितना आगे ट्रैफिक हो, ठीक है। अगर आगे ज्यादा ट्रैफिक है तो ये अलाउ नहीं करेगा इसको, ठीक है। देखो, आप खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, खाते जा रहे हो, तो क्या होगा, एक टाइम पे आप उल्टी कर लोगे ना, क्यों? क्योंकि आपका पूरा ट्रैफिक जाम हो गया है, आगे जाने की जगह ही नहीं है। तो ये स्फिंक्टर मसल एज पर ट्रैफिक ये खुलता है, ठीक है। तो आपका जो ये फूड है, ये आगे कैसे जाएगा, द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ मसल कॉल्ड द स्फिंक्टर मसल। जब मैं बोलूं तब नोट कीजिए, बाकी टाइम पे यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ये सब चीजें तो आपके बुक में भी मिल जाएंगी, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो नहीं होगा। द एग्जिट ऑफ द फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर मसल, ठीक है। इसको लिख लीजिए अभी। ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। तो ये हो गया स्फिंक्टर मसल, ये स्फिंक्टर मसल हो गया भाई साहब, ओके ओके। नाउ द फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी ये स्फिंक्टर मसल से ये कहां पे आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पहले फूड कहां पे आया, माउथ में। माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स ने क्या सीक्रेट किया, सलाइवरी एमाइलेस। दिस सलाइवरी एमाइलेस कन्वर्टेड complex sugar into starch into simple sugar, then it entered the oesophagus। oesophagus में क्या हुआ भाई साहब, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से फूड ने आगे मूवमेंट किया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। देन इट एंटर्स द जे शेप स्टमक। जे शेप स्टमक में इसके ऊपर तीन एंजाइम्स काम करते हैं, क्या क्या, HCl। HCl बेसिकली इज किलिंग द जर्म्स, वन। और दूसरा क्या है भाई साहब, इट क्रिएट्स एन एसिडिक कंडीशन फॉर द प्रोटीन्स टू बी अब्सॉर्ब, ठीक है। दूसरा क्या है, पेप्सिन, partial absorption of proteins। और तीसरा क्या है, mucus, which protects the inner lining of the stomach from the action of the acid। After this, passing through the sphincter, it enters into the small intestine, ठीक है। तो there आपका small intestine में फूड की एंट्री हो जाएगी अभी, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, लेकिन फिर भी हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है, ठीक है। Large intestine just appears big and hence we call it as large intestine। Otherwise, small intestine is the largest part of the alimentary canal। इसको लिख लीजिए भाई साहब, small intestine is the longest part of the alimentary canal। क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। Fitted into a compact space in the belly by extensive coiling, ठीक है। एक कॉम्पैक्ट स्पेस में ये फिटेड है, एक्चुअली इसका लेंथ बहुत ज्यादा है, abdomen जिसको हम बोलते हैं। ट्विस्ट एंड टर्न्स काफी ज्यादा है, longer than the large intestine। Small intestine is longer than the large intestine। Why is it called the small intestine then? Because it has a smaller diameter। अगर आप देखोगे लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर जो है वो ज्यादा है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम है, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा लंबा है, ठीक है। सो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन, व्हाई, बिकॉज इट हैज अ स्मॉलर डायमीटर। इसको लिख लीजिए, स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज इट हैज अ स्मॉल diameter, it has a smaller diameter। Otherwise, small intestine is the largest part of the alimentary canal, of the alimentary canal।
small intestine is the largest part of the alimentary canal. Are we clear? Clear on this one, bacha body? Okay. Carbohydrates, fats and proteins are fully digested in the small intestine. तो आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक है, आर फुल्ली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. इसको लिख लीजिए भाई साहब. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर फुल्ली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, क्लियर. ओके. डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन रिक्वायर्स एल्कलाइन मीडियम. ठीक है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए एल्कलाइन मीडियम की जरूरत है. अभी रिकॉल कीजिए, आपके स्टमक में किस तरीके का मीडियम था? एसिडिक मीडियम था. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में किस तरीके का मीडियम है? एल्कलाइन मीडियम है. क्या ये समझ में आ रहा है? क्योंकि वहां पे क्या था, आपका अब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स था, और इसके लिए आपने क्या क्रिएट किया? HCl से एसिडिक मीडियम क्रिएट किया. लार्ज इंटेस्टाइन में भाई साहब, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन रिक्वायर्स एल्कलाइन मीडियम. स्मॉल इंटेस्टाइन में एल्कलाइन मीडियम की जरूरत पड़ेगी. इसको लिख लीजिए भाई साहब. डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन रिक्वायर्स एन एल्कलाइन मीडियम. Digestion of food in the small intestine requires alkaline medium. So the food received from the stomach has to be first made alkaline. ठीक है, तो ये जो डाइजेशन, अभी फूड क्या था? फूड स्टमक में था. स्टमक से अभी किस में जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्टमक में क्या था आपका? एसिड. तो फूड क्या है? एसिडिक है. इस एसिडिक को क्या करना है? एल्कलाइन करना है. तो द फूड विच इज रिसीव्ड फ्रॉम द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज टू बी फर्स्ट मेड एल्कलाइन फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. सारा सब कुछ अभी यहाँ पे ऑब्जॉर्ब हो जाएगा. स्मॉल इंटेस्टाइन में सब कुछ ऑब्जॉर्ब हो जाएगा. द एंटायर थिंग विल बी ऑब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, सो द फूड रिसीव्ड फ्रॉम द स्टमक हैज टू बी फर्स्ट मेड एल्कलाइन. अभी ये कैसे होगा भाई साहब? ठीक है, हाउ विल दिस हैपन? ये आपका लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया. लिवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक एंड पैनक्रियास. ठीक है, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक एंड पैनक्रियास. सो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, सिक्रीट्स. तो लिवर आपका पूरे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है. ठीक है, एंड इट सिक्रीट्स बाइल जूस. इसको लिख लीजिए भाई साहब. लिवर विच इज बेसिकली द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी सिक्रीट्स बाइल जूस. ठीक है, क्लियर है? ओके. दिस बाइल जूस इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. ये बाइल जूस वहां पे कहां पे स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में. इसको देख लीजिए. द बाइल जूस इज बेसिकली स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. लिवर सिक्रीट्स द बाइल जूस एंड द बाइल जूस इज सिक्रेटेड इन द गॉल ब्लैडर. आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ है. स्टोन बनाना जो है वो हमारे बॉडी की टेंडेंसी होती है. ठीक है, अगर किसी के गॉल ब्लैडर में एक बार स्टोन हुआ है तो बार बार होता रहेगा. ठीक है, तो इसीलिए कभी कभी गॉल ब्लैडर को ही निकाल देते हैं. आज की तारीख में आप गॉल ब्लैडर को निकाल कर फेंक सकते हैं. ठीक है, और थोड़ा सा आपको परहेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मेडिसिन पे रहना पड़ेगा. बट यू कैन, क्योंकि गॉल ब्लैडर में जितनी बार स्टोन होगा बहुत पेन होगा. ठीक है, अनबियरेबल पेन होगा. तो गॉल ब्लैडर को ही आजकल निकाल देते हैं, क्योंकि लिवर क्या सीक्रेट कर रहा है? बाइल जूस. और ये बाइल जूस कहाँ पे स्टोर हो रहा है? आपके गॉल ब्लैडर में. तो गॉल ब्लैडर इज बेसिकली a storing agent for the bile juice. At times you would not need it if it is threatening for you. ठीक है, थ्रेटनिंग फॉर यू मतलब आपके बॉडी में बार बार स्टोन बनने की टेंडेंसी दिख रही है और गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने की टेंडेंसी दिख रही है. ठीक है, ओके. तो ये हो गया आपका भाई साहब गॉल ब्लैडर. वेन एवर फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन द गॉल ब्लैडर रिलीजेस बाइल जूस इनटू इट थ्रू अ डक्ट. ठीक है, जैसे ही भाई साहब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होगा, वेन एवर food enters the small intestine the gall bladder releases bile juice into it through a duct. एक duct से वो bile juice करता है. ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट. whenever food enters into the small intestine, whenever food enters into the small intestine the gall bladder releases bile juice into it through a duct. अभी गॉल ब्लैडर के पास बाइल जूस कहां से आया है? लिवर से आया है. लिवर इज बेसिकली द लार्जेस्ट ग्लैंड. एक डक्ट से, डक्ट मतलब समझते हैं एक टैप से. ठीक है, आपका जैसे डक्ट होता है आपके टैप और सिस्टम में, तो उस डक्ट से वहां से रिलीज होता है.
ठीक है। बाइल मेक्स द फूड एल्कलाइन। तो बाइल भाई साहब क्या करता है, फूड को एल्कलाइन बनाता है। दिस हैज गॉट एन एल्कलाइन पीएच। बाइल मेक्स द फूड एल्कलाइन। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी? ओके ओके ओके। So it also breaks the largest fat globules into smaller ones. This increases the action of enzymes. ठीक है? This increases the action of enzymes. It also breaks the large food globules. तो बाइल क्या करता है भाई साहब, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स जो है उनको स्मॉल में कन्वर्ट करता है। दिस इंक्रीजेस द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स का एक्शन कब होगा? जैसे अगर आप देखोगे, समझो आप शक्कर को पानी में डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है? ये ग्लास है और ये मोटा मोटा शक्कर लिया है आपने, ये मोटा मोटा, ठीक है? और आपने शक्कर भाई साहब ऐसा छोटा छोटा जैसे आपने देखा है वैसा वाला लिया है, और एक में आपने भाई साहब पाउडर्ड वाला शक्कर लिया है। किसमें सबसे जल्दी घुल जाएगा ये? पाउडर वाले में, उसके बाद इसमें और उसके बाद इसमें। तो आपका जितना ज्यादा किसी चीज का सरफेस एरिया होता है उसका अब्जॉर्प्शन भी उतना ही कम होता है, डिसोल्यूशन भी उतना ही कम होता है, ठीक है? तो बाइल करता क्या है, फैट ग्लोब्यूल जो बड़े बड़े हैं उनको छोटे में कन्वर्ट करता है, ताकि इट इंक्रीजेस द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, ताकि उनमें एंजाइम्स का एक्शन इंक्रीज हो, एंजाइम्स ज्यादा एक्शन कर पाए उनपे, ठीक है? द बिगर फ्लैट ग्लोब्यूल्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स बाय द बाइल जूस सो दैट द एंजाइम्स कैन इफेक्टिवली एक्ट ऑन इट, ठीक है? एंजाइम्स उन पे इफेक्टिवली एक्ट कर सके। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। तो एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कौन करता है? व्हाट इज एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स? द breaking down of bigger flat globules into the smaller ones by the action of bile juice, which is released into by by a duct through the gall bladder। एंड गॉल ब्लैडर में बाइल जूस कहां से स्टोर होता है? आपके लिवर से, ठीक है? इसको लिख लीजिए भाई साहब, दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। डन डन। ओके, तो ये आपके फैट ग्लोब्यूल्स हो गए, ठीक है? ये फैट ग्लोब्यूल्स बस अब टूट गए आपके, ठीक है? दीज फैट ग्लोब्यूल्स आर ब्रोकन डाउन। ये आपके पैनक्रियाज हैं। नाउ दीज आर बेसिकली पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज से क्या आएगा भाई साहब? द बाइल एंड द पैनक्रियाटिक जूस एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू अ कॉमन डक्ट। देखो एक कॉमन डक्ट है यहाँ पे, देखो ये बाइल जूस आ रहा है कहां से? आपके गॉल ब्लैडर से, और गॉल ब्लैडर में कहां से आया है? लिवर से, ठीक है? और ये पैनक्रियाटिक जूस ये आया है कॉमन डक्ट, कॉमन एंट्री पॉइंट हो गई इसका, कहां से? ठीक है? एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू अ कॉमन डक्ट, ठीक है? तो बाइल जूस जो है, जो आया है कहां से? लिवर से। लिवर से किधर आया भाई साहब? गॉल ब्लैडर से। गॉल ब्लैडर से आपके कहां पे आ रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे। और पैनक्रियाटिक जूस कहां से आ रहा है? पैनक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन पे। ये सारा किस पे काम कर रहे हैं? फूड पे। और दे एंटर थ्रू अ कॉमन डक्ट। So the bile and the pancreatic juice enter the small intestine through a common duct। लिख लीजिए इसको भाई साहब, जल्दी 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 फटाफट। डन डन। So this is a common duct through which it enters। The pancreatic juice has three digestive enzymes। अभी pancreatic juice के enzymes हम देखेंगे। The first one is trypsin। इसको लिखिए भाई साहब। The pancreatic juice के भाई साहब आपके तीन digestive enzymes होते हैं। Pancreatic juice has got three digestive enzymes। The first one is known as trypsin। The first one is known as trypsin। ठीक है? पैनक्रियाटिक जूस के तीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। पहले वाले का नाम है ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन क्या करेगा भाई साहब? ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा? इट डाइजेस्ट प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। इसको लिख लीजिए भाई साहब, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स।
ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। तो ये हो गया प्रोटीन्स। ट्रिप्सिन क्या करेगा भाई साहब, इट डाइजेस्ट इनटू अमीनो एसिड्स। द सेकंड वन इज लाइपेज। सेकंड वन को हम क्या बोलेंगे भाई साहब, लाइपेज। ठीक है, तो लाइपेज क्या करेगा भाई साहब, लाइपेज डाइजेस्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड्स। इसको लिख लीजिए, लाइपेज डाइजेस्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड्स। ओके, ठीक है, लाइपेज डाइजेस्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड्स। ओके, इसके बाद क्या है भाई साहब, फैट्स इनटू, ये क्या करेगा, फैटी एसिड्स में तोड़ेगा। द थर्ड वन इज पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज। चलिए फटाफट से लिख लीजिए भाई साहब। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज। तो ये हो गया आपका पैनक्रियाटिक अमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट्स को किस में कन्वर्ट कर रहा है भाई साहब, ग्लूकोज में। तो ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, ठीक है, अमीनो एसिड्स को, ट्रिप्सिन क्या कर रहा है भाई साहब, अमीनो एसिड्स को, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में। ठीक है, लाइपेज क्या कर रहा है, फैटी एसिड्स में, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स। और पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या कर रहा है भाई साहब, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में अब्सॉर्ब कर रहा है। ठीक है, सो दीज आर द थ्री एंजाइम्स व्हिच आर एक्टिंग। सो फाइनली complex food, that is carbohydrates, starch, which is basically primarily starch, fats and proteins are converted into simple food, that is glucose, fatty acids and amino acids. ठीक है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट अब्जॉर्प्शन या डाइजेशन ऑफ फूड हो चुका है। ठीक है, दस द फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके ओके। ये वाला हो गया ना। Okay, so we have now the digested food passes through the small intestine. ठीक है, ये small intestine से वैसा पास हो रहा है digested food। ठीक है, तो ये आपका देखो स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरा फर्स्ट हो रहा है। इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन देयर आर न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली। ऐसा विली होता है। ये विली कैसा है, देखो अगर आपने डोर मैट देखा रहेगा अपना, ठीक है, तो डोर मैट में ऐसा ऐसा प्रोजेक्शन रहता है, आप ऐसे ऐसे करते हो उसको, आपके जूते में या आपके पैर में जो गंदगी है वो उसमें चिपक जाए, तो डोर मैट में ऐसा ऐसा प्रोजेक्शन रहते हैं, तो उसमें वो फंस जाते हैं, है ना, जो आपके जूतों के अंदर जो आपका कचरा है वो उसमें फंस जाएगा। तो द सेम थिंग हैपेंस हियर, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे विली है, तो जो भी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स हैं वो इसमें अब्सॉर्ब हो जाते हैं, दे गेट अब्सॉर्ब इन दिस विली। So inside the small intestine there are numerous finger like projections and these finger like projections are known as villi। इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट, these finger like projections are known as villi। क्लियर है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। विली अब्सॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड। ये भाई साहब क्या करेगा, ये फूड आया और इसको भाई साहब क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा ये फूड। ठीक है, जो डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, द विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। तो ये विली में रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, द अब्सॉर्ब फूड इज टेकन टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी वेयर इट इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। तो ये ब्लड वेसल से लाइन रहते हैं, ये ब्लड वेसल से ये अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो विली ने यहाँ पे अब्सॉर्ब किया और ये ब्लड ने इसको अब्सॉर्ब कर लिया। अभी यही ब्लड भाई साहब, क्योंकि हमारे शरीर में एक ही मीडियम है ट्रांसपोर्ट का, वो है ब्लड, तो यही जो आपका अब्सॉर्ब फूड है ये पूरे शरीर में आपके चक्कर खाएगा। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट करेगा, डिलीवरी करेगा। ब्लड इज द डिलीवरी वैन। ठीक है, ओके, ब्लड वेसल्स, द अब्सॉर्ब फूड इज टेकन, तो ये आपका अब्सॉर्ब फूड है, टेकन टू ईच एंड एवरी सेल वेयर इज यूटिलाइज्ड। तो ये आपका विली ने अब्सॉर्ब किया, ये ब्लड में आ गया, देखो विली ने यहाँ पे अब्सॉर्ब किया और ये ब्लड में आ गया। अभी ये भाई साहब अलग अलग सेल्स में ये जाता रहे। ठीक है, नाउ द अनअब्सॉर्ब फूड पासेस इनटू द, तो अभी यहां तक आपका क्या था भाई साहब, अब्सॉर्ब फूड की कहानी थी। तो अनअब्सॉर्ब फूड की कहानी क्या होगी,
ठीक है, द अनअब्सॉर्ब फूड पासेस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, ये कहां पे जाएगा भाई साहब, लार्ज इंटेस्टाइन में, इट इज गोइंग टू पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इट इज गोइंग टू पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव फंक्शंस, इसका भाई साहब कोई भी डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव फंक्शन, कोई डाइजेस्टिव फंक्शन नहीं, इसका एक ही फंक्शन है, वेस्ट को बाहर निकालना, इसको लिख लीजिए भाई साहब, लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्दो इट इज अ पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल बट इट हैज गॉट नो डाइजेस्टिव फंक्शंस एज सच, ठीक है, अभी तक आपने देखा कि सबका डाइजेशन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स का रहा है, ऑइसोफेगस का रहा है, स्टमक का रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का रहा है, सबका, ठीक है, और इन सब में कहीं ना कोई ग्लैंड्स हैं जो एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं और डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, बट लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन का कोई आपका फंक्शन नहीं है, ऑल्दो इट इज अ पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि ये सारे में एक वेस्ट जनरेट हुआ है और वो वेस्ट आपके बॉडी के लिए टॉक्सिन है या हार्मफुल है, मतलब वो वेस्ट अगर आपके बॉडी में रह गया तो इट इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स, दिस वेस्ट हैज टू बी थ्रोन आउट, ठीक है, ये काम करेगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर्स का है, ठीक है, इट हैज विली दैट अब्सॉर्ब्स वाटर एंड सॉल्ट, तो इसके अंदर विली होते हैं, ये ऐसे विली हैं, देखो ये वाटर को और सॉल्ट को अब्सॉर्ब करता है। हम एक ऐसे प्राणी हैं जिनको एक लिमिटेड मात्रा में वाटर मिला हुआ है, हम फिश नहीं है जिनको बड़ी भरपूर मात्रा में वाटर मिला हुआ है, तो हमारा वाटर जो है, जो हमने पिया हुआ है, जो हमारे बॉडी में है, वो रिलीज नहीं होना चाहिए, ठीक है, कम से कम, तो आपके फूड में जो वाटर है, जो वेस्ट में जो वाटर है, उसको ये खींच लेता है, ठीक है, वॉट एवर वाटर इज देयर इन द वेस्ट इज अब्सॉर्ब, सो इट हैज विली दैट अब्सॉर्ब्स द वाटर एंड सॉल्ट्स, ये विली क्या करेगा, जो वेस्ट में आपके वाटर और सॉल्ट्स हैं उनको अब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है, इट विल अब्सॉर्ब द वाटर एंड सॉल्ट्स, तो अगेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपके लार्ज इंटेस्टाइन में भी होंगे, इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट। एक मिनट, okay, so it has got villi that absorbs water and salts, finger like projections होते हैं, villi which absorbs water and salts, ठीक है, ओके, ये क्यों चाहिए भाई साहब, क्योंकि आपके वेस्ट, देखो वेस्ट जा रहा है, अभी ये बॉडी बोल रही है भाई साहब वेस्ट में थोड़ा बहुत पानी भी तो है, उसको कहां जाने दें, तो उसमें से पानी निचोड़ लेगा, और वो बोलेगा कि भाई साहब वेस्ट में थोड़े बहुत सॉल्ट्स भी हैं जो हमारे बॉडी के लिए अच्छे हैं, तो उस सॉल्ट्स को भी वो निचोड़ लेगा, जैसे आप भाई साहब कोई कपड़ा जब धोते हैं तो उसको निचोड़ते हैं ना ताकि वो जल्दी सूखे, ठीक है, तो वैसा ही ये लार्ज इंटेस्टाइन भी है, ये पानी और सॉल्ट्स को निचोड़ लेगा वेस्ट में से, ठीक है, ताकि वो भाई खराब ना हो जाए, तो ये आप देखोगे जब लूज मोशन होता है आपका, तो इसका मतलब आपका कहां पे इंफेक्शन हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लूज मोशन आपके लिए खतरनाक क्यों हो जाता है, क्योंकि अभी आपका लार्ज इंटेस्टाइन में इंफेक्शन हो गया है,
लार्ज इंटेस्टाइन में इंफेक्शन हो गया है, मतलब अभी लार्ज इंटेस्टाइन आपके वाटर को रिटेन नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आपका लूज स्टूल हो रहा है, ठीक है, लूज मोशंस हो रहे हैं, जो पॉटी हो रही है वो उसके साथ बहुत ज्यादा पानी निकल रहा है, और अगर लूज मोशन कंटिन्यूअसली होता रहा तो इंसान कोलैप्स कर सकता है, मर भी सकता है, क्योंकि बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बहुत खतरनाक डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपका लिवर मैल फंक्शन कर गया है, जिसकी वजह से जो आपका वेस्ट निकल रहा है उसमें से ज्यादा पानी निकल रहा है, और इसी पानी को वो अवॉइड करता है। अगर आपका लूज मोशन हो रहा है तो यू आर नॉट वेल, वाई, बिकॉज यू हैव बीन इन्फेक्टेड इन योर लार्ज इंटेस्टाइन बाय सर्टेन बैक्टीरिया, वो जो भी है, तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में इंफेक्शन हुआ है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, लूज मोशन इज नॉट अ गुड थिंग टू हैपन, बिकॉज इन दैट केस योर बॉडी इज लूजिंग वाटर। यही इसका काम है कि बॉडी वाटर ना लूज करे, बाई बॉडी सॉल्ट ना लूज करे, दैट इज दिस मेन पर्पस, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। सो यहां से आपका जो वेस्ट जा रहा है इसमें से ये वाटर को निचोड़ लेगा, ठीक है, वाटर को भी निचोड़ लेगा, रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड आउट थ्रू द एनस। जो हम पॉटी शॉटी करते हैं वो हमारे बॉडी से निकल जाता है, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल ये चला जाता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे लार्ज इंटेस्टाइन के डाइजेशन में कोई रोल नहीं है, बट इट हैज गॉट अ मेजर रोल टू प्ले इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। वेस्ट रिमूवल में इसका एक मेजर रोल है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ओके ओके ओके। सो ये एनस से भाई साहब ये रिमूव हो गया। द एग्जिट इज रेगुलेटेड बाय द मसल कॉल्ड एनल स्फिंक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक मसल होता है, द एग्जिट इज रेगुलेटेड बाय द मसल कॉल्ड एनल स्फिंक्टर, ठीक है। दिस एग्जिट इज रेगुलेटेड बाय अ मसल कॉल्ड एनल स्फिंक्टर। The exit of the waste material from the body is regulated by a muscle called the anal sphincter. ठीक है, क्लियर है? ओके। आप जाइए ना जल्दी, 6-5 हो गया उधर, उधर उनका है ना, ना ना এখন না পরে পরে पढ़ाচ্ছি। ओके, चलिए भाई साहब इसको करते हैं हम। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स तक ही था ना, कितना कहाँ तक है? Okay. Like animals, plants also need food for growth and energy. Green plants synthesize their food by the process of photosynthesis. ये तो हमको मालूम है, ठीक है? They produce their plants. तो आपके भाई साहब green plants in the presence of sunlight and chlorophyll take in carbon dioxide and water, which are inorganic substances. They convert into carbohydrates, that is glucose, ठीक है? By a process which is known as photosynthesis. ये अपन थोड़ा सा कर चुके हैं, ठीक है? Okay. So now excess glucose is stored in the form of starch. तो जैसे आप आलू खाते हैं, इसमें भाई साहब स्टार्च है, ठीक है, आलू खाते हैं तो आपका भाई साहब क्या है, उसके अंदर स्टार्च है, एक्सेस ग्लूकोज जो है, एक्सेस शुगर जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। ओके, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर, ठीक है, दिस इज बेसिकली स्टोर्ड, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। सो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इनटू द लीफ थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ कॉल्ड स्टोमाटा। जैसे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, यहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है, ये होल वैसा वैसे खुलता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर रहा है, ठीक है। तो दीज आर प्रेजेंट इन द स्टोमाटा। ओके, सो ये आपके देखो टाइनी स्पोर है, ये अंदर चला गया भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, दिस एक्चुअली एंटर्स। ओके, वाटर इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल, वाटर कहां से आ रहा है भाई साहब? ऑब्वियसली सॉइल से आ रहा है, वाटर इज कमिंग फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। सनलाइट, सनलाइट क्या कर रहा है भाई साहब आपको? सनलाइट इज अब्सॉर्ब्ड बाय सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नोन एज क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल होते हैं, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होते हैं, जो किसमें होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में, और ये सिर्फ प्लांट में ही पाए जाते हैं, ठीक है, प्लांट में ही पाए जाते हैं ये। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, chlorophyll present in the chloroplast absorb the radiant energy from the sunlight.
अरे भाई साहब इनको आने वाला आ रहा है, देखो मोबाइल चल रहा है भाई साहब इनका, ओके ठीक है। सो ये हो गया भाई साहब आपका क्लोरोप्लास्ट। व्हेन लाइट एनर्जी एंटर्स इनसाइड वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे ही लाइट एनर्जी आएगा, ये जो वाटर आपने अब्सॉर्ब किया है, ये भाई साहब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट अप हो जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? फोटोलिसिस। लिसिस मतलब क्या होता है? टूटना। और ये फोटो क्यों? क्योंकि लाइट यूज कर रहे हैं आप। और लाइट कहां से यूज कर रहे हैं? क्योंकि लाइट को आपने ट्रैप किया है। कैसे ट्रैप किया है? क्लोरोफिल से ट्रैप किया है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फोटोलिसिस। आर वी क्लियर? क्लियर, ओके। तो क्लोरोप्लास्ट हो गया भाई साहब। दिस रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारा एनर्जी करेंसी है, हमारे बॉडी का ये क्या है भाई साहब? एनर्जी करेंसी, ठीक है, ओके। तो ये देखिए एटीपी, दिस एनर्जी इज यूज्ड टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड हाइड्रोजन इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज ग्लूकोज, ठीक है। इससे भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। तो ये आपका हो गया भाई साहब ग्लूकोज, ठीक है। वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म्ड एज बाई प्रोडक्ट्स। ये आपके बाई प्रोडक्ट्स हैं, दे आर गिवन आउट थ्रू द स्टोमाटा। ये स्टोमाटा से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस इज दिस: 6CO2 plus 12H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में आपका ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। So water and oxygen are byproducts which are released into the atmosphere. The steps of photosynthesis do not take place one after the other immediately. ठीक है, तो ये आपका भाई साहब immediately नहीं होता है. We will keep it this point here.